क्या आप जानते हैं कि एक भूल की वजह से एक ब्राह्मण के घर में भयंकर योद्धा का जन्म हुआ और क्यों एक आज्ञाकारी पुत्र ने अपने ही पिता के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिया। चलिए जानते हैं भगवान परशुराम के जन्म और उनके क्रोध की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। शास्त्र और शस्त्र के ज्ञाता भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम, इनकी कहानी शुरू होती है एक दिव्य आशीर्वाद की भूल से। एक समय की बात है, महर्षि ऋचिक ने अपनी पत्नी सत्यवती और अपनी सास के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु दो अलग अलग दिव्य चरु तैयार किए थे। एक में ब्राह्मण के जैसी शांति थी तो दूसरे में क्षत्रिय जैसा अदम्य साहस। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पात्रों की अदला बदली हो गई। जब ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि सत्यवती का पुत्र तो शांत होगा लेकिन उसका पौत्र भयंकर योद्धा होगा। इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर पांचवें पुत्र के रूप में जन्म हुआ राम का, जिन्हें हम उनके अस्त्र के कारण परशुराम कहते हैं। परशुराम जी के जीवन का सबसे विचलित करने वाला क्षण वह था जब उनकी माता रेणुका नदी से जल लाने में विलंब कर बैठी और गंधर्वों के विहार को देखने में वे आत्मविस्मृत हो गई। दिव्य दृष्टि से वह देख ऋषि जमदग्नि क्रोध से भर उठे और उन्होंने अपने पुत्रों को माता का वध करने की आज्ञा दे दी। बड़े भाइयों का मोह आड़े आ गया, लेकिन जैसे ही पिता ने परशुराम जी को यह आज्ञा दी, उन्होंने बिना पलक झपकाए पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने चतुराई से करुणा दिखाते हुए 3 वरदान मांगे। पहला, माता पुनः जीवित हो जाए। दूसरा, उन्हें अपने वध की स्मृति ना रहे। और तीसरा, मेरे भाई भी जीवित हो जाए। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि परशुराम केवल क्रोधी नहीं बल्कि परम बुद्धिमानी भी थे। उसी समय महिष्मती का राजा सहस्त्र अर्जुन अपनी 1000 भुजाओं के बल पर मदमस्त था। उसने समुद्र को बांधने और देवताओं को चुनौती देने की शक्ति पा ली थी। एक बार वह ससैन्य ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने कामधेनु गाय की कृपा से पूरी सेना का शाही सत्कार किया। लालच में अंधे राजा ने वह दिव्य गाय मांगी और मना करने पर ऋषि की कुटिया उजाड़ दी और अंततः उनकी हत्या भी कर दी। जब परशुराम आश्रम लौटे तो पिता का पार्थिव शरीर और माता का विलाप देखकर उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को अत्याचारी हेय वंश से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने अपनी फरसे से सहस्त्र अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी, वह उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कुल 21 बार पृथ्वी का भ्रमण कर समस्त क्षत्रियों का अंत किया जो अपने मार्ग से भटक कर अधर्मी और अत्याचारी हो चुके थे। युद्ध की विभीषिका के बाद महर्षि कश्यप के कहने पर परशुराम ने जीती हुई सारी पृथ्वी उन्हें दान कर दी और स्वयं रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगकर दक्षिण की ओर चले गए। मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है। वे सप्त ऋषियों में से एक है और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु के रूप में पुनः प्रकट होंगे। परशुराम जी का चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल न्याय के स्थापना के लिए होना चाहिए। अगर आपको यह गाथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय परशुराम लिखकर हमारा चैनल ऑडियो पथ अवश्य सब्सक्राइब करें। और भक्तमाल कथा श्रृंखला की अगली कथा में हम भगवान प्रभु श्री राम के अवतार की गाथा सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरिवंश।